तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी किस तरह से उनको निकाला जाता है हमने समझा था। चलिए दर समझते हैं। दर क्या होता है? दर इंग्लिश में इसे रेट बोलते हैं। रेट होता है 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही मेरा क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। ठीक है, अब इसे एक सवाल से समझते हैं। चलिए मान लीजिए सवाल है, सवाल लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई धन 5 सालों में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर बताओ, सवाल है ये। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस सवाल को भी। कोई धन 5 सालों में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सवाल नीचे लिख रहा है, सॉल्यूशन मैं इसका ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई धन, हमें पता नहीं कौन कितना धन ले रहा है वो। ठीक है, कोई धन है, मान लीजिए 100 रुपये ही है। ठीक है, 100 रुपये 5 सालों में कितना? 5 सालों में कितना हो जाते हैं? 5/4 गुना हो जाते हैं। 5/4 गुना यानी कि 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी कि 125 हो जाते हैं। ठीक है, 100 रुपये 5 सालों में 125 रुपये हो जाते हैं। तो मुझे देख के बता सकते हैं कितना ब्याज मिला होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, 25 रुपये ब्याज मिला होगा, जब तो 125 हुए। 100 रुपये 125 कब होंगे? जब उसमें 25 जुड़ेगा। तो यानी कि जो जुड़ रहा है वो अतिरिक्त जो जुड़ रहा है वो 25 रुपये भी क्या है मेरा ब्याज। लेकिन कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का 25 रुपये, तो एक साल का कितना रुपये? एक साल का 5 रुपये, है ना भाई। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो 100 रुपये एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं मुझे? 5 रुपये। यही मेरा क्या है? रेट। यही इसका आंसर है। समझ रहे हो? उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं इसी तरह से। इस बार मान लीजिए दूसरा सवाल है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। मान लीजिए 8,000 रुपये 5 सालों में 10,000 हो जाते हैं। 10,000 हो जाते हैं तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बताओ। 8,000 रुपये 5 सालों में 10,000 हो जाते हैं तो ब्याज की दर। पेन उठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए 8,000 रुपये थे, कितना हो गए? 10,000 हो गए। ठीक है, कितने टाइम में? 5 सालों में कितना ब्याज मिला होगा? 2,000 रुपये ब्याज मिल गया होगा, है ना। 5 सालों में 2,000 रुपये मुझे ब्याज के मिल रहे हैं, तो मुझे बता सकते हैं एक साल में कितने ब्याज के मिलेंगे? एक साल में देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि 400 रुपये ब्याज के मिलेंगे मुझे। 8,000 रुपये 5 सालों में अगर 2,000 रुपये ब्याज के दे रहे हैं तो 8,000 रुपये एक साल में 400 रुपये देंगे। लेकिन मुझे यहाँ 8,000 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 100 रुपये। तो सबसे पहले देखिए 8,000 रुपये एक साल में 400 रुपये ब्याज दे रहे हैं, तो मैं क्या काम करूँगा? एक जीरो से अब इस जीरो को हटा देंगे। ठीक है, यानी कि 800 रुपये एक साल में कितना ब्याज देंगे? 40। अब मुझे 800 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना? 100। तो इधर अब 8 को हटा देंगे, यानी कि 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100। 8 से इधर डिवाइड किया, 8 से यहाँ डिवाइड किए, 8 पंजे 40, यानी कि 100 रुपये एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं मुझे? 5 रुपये। तो यही मेरा क्या है? रेट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसी तरह से, नोट कर लीजिए। कोई धन 5 सालों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है तो
ब्याज की दर बताओ। ठीक है, कोई धन 5 सालों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, मान लीजिए आपके पास थे 100 रुपये, कितना टाइम लगा? 5 साल लगा। कितना गुना होने में? 3 गुना होने में। तो कितना हो गया होगा? 300, यानी कि 100 रुपये 5 सालों में 300 रुपये बन गए। कितना रुपये ब्याज का जुड़ गया होगा? 200। 5 साल का ब्याज 200, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज मुझे 40 होगा। अब 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही मेरा क्या होता है? दर। तो 40% रेट है, ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ आपके पास। एक धन या कोई धन 5 सालों में 2000 रुपये तथा 8 सालों में 2300 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। कोई धन 5 सालों में 2000 रुपये हो जाता है तथा 8 सालों में 2300 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 5 साल का ब्याज जोड़कर वो कितना हो जाता है? 2000 रुपये हो जाता है। ठीक है, अमाउंट बन जाता है वो 5 साल का ब्याज जोड़कर। अगर उसी में 8 साल का ब्याज जोड़ूं तो मेरे पास कितना हो जा रहा है? वो 2300 रुपये। मुझे बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज जुड़ गया होगा? यहाँ से यहाँ तक 300 रुपये ब्याज जुड़ा होगा, है ना। मुझे बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने साल में हो जुड़ा होगा? वो 3 साल में जुड़ा होगा 300 रुपये, है ना। ये पहले 5 साल था, अब यहाँ 8 साल का जुड़ रहा है, तो यानी कि इन 3 सालों के में कितना ब्याज जुड़ गया यहाँ पे? 300 रुपये। तो अब मुझे बता सकते हैं जब 3 साल का 300 रुपये जुड़ रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना जुड़ रहा होगा? 100 रुपये जुड़ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं ये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में कितना जुड़ रहा होगा? 5 साल में 500 रुपये जुड़ रहा होगा, है ना। 5 साल में 500 रुपये ब्याज आ चुका है। 5 साल का ब्याज 500 रुपये और 5 साल का अमाउंट 2000 रुपये। तो इस 2000 रुपये में से ये 500 रुपये का ब्याज मैं अगर घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन। चूँकि देखिए अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 500 रुपये है ना, अमाउंट है मेरा 2000 रुपये, तो ये 500 रुपये इधर ला के मैं अगर घटा दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, है ना। तो इसी तरह से मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा इस 2000 में से घटा के 500 को, यानी कि प्रिंसिपल मेरा आ गया 1500 रुपये। ठीक है, जब प्रिंसिपल मेरा 1500 रुपये आ गया है तो यही ये प्रिंसिपल थे, यही प्रिंसिपल ये था 1500 रुपये का, जो 5 साल में 2000 हो जा रहा था और 8 साल में 2300 रुपये हो जा रहा था। तो ये 1500 रुपये 1 साल में मुझे कितना ब्याज दे रहे थे? 100 रुपये 1 साल में। अब मुझे बता सकते हैं कि 100 रुपये 1 साल में कितना ब्याज देंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। 15 से इधर डिवाइड करेंगे, 15 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो 15 छिक्के 90, बचेंगे 10, 10/15 करेंगे यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 6 सही 2/3% आ जाएगी इसकी रेट। यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए, इसी की तरह का एक सवाल हम फिर से करेंगे आगे, उसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट, मान लो कोई धन 4 साल में 6000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तथा वही धन 9 साल में 9000 हो जाता है, 9000 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बताओ। इस सवाल का सॉल्यूशन भी बिल्कुल पीछे के सवाल की तरह ही है। देखिए ध्यान से समझिए फिर से। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल 4 सालों में कितना हो जाता है? 6000 रुपये बन जाता है 4 साल का ब्याज जोड़कर। वही प्रिंसिपल 9 साल में कितना बन जाता है? 9000 रुपये बन जाता है। कितने साल का गैप हो गया यहाँ तक? ये हो गया यहाँ तक 5 साल का गैप, और यहाँ से यहाँ तक कितने साल का ब्याज जुड़ गया? यहाँ से यहाँ तक 3000 रुपये का ब्याज जुड़ गया 5 साल में, है ना। ये 5 साल में ही तो जुड़ा है। 5 साल का ब्याज 3000 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना होगा बता सकते हैं? 1 साल का ब्याज 600 रुपये होगा, क्योंकि 5 साल का 3000 है,
1 साल का 6 होगा, क्योंकि 5 से इधर डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 अंक 30। ठीक है, अब 1 साल का ब्याज मेरा 600 है। 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 साल का ब्याज कितना होगा मेरे पास? 2400 रुपये, है ना। 1 साल का 600 है तो 4 साल का 2400 रुपये। 4 साल का ब्याज मेरे पास, 4 साल का मिश्र धन मेरे पास। मिश्र धन में से यानी कि 6000 में से ये साधारण ब्याज यानी कि 2400 रुपये अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरा प्रिंसिपल यानी कि ये। तो इस 6000 में से 2400 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3600 रुपये। यही मेरा प्रिंसिपल है, इसमें से ये घटा कर। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंसिपल 3600 रुपये, इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। यही 3600 रुपये 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं मुझे? 1 साल में मुझे 600 रुपये ब्याज दे रहे हैं। तो मुझे बता सकते हैं 600 रुपये कितना ब्याज देंगे? 6 से इधर डिवाइड, 6 से इधर डिवाइड, 600 रुपये 100 रुपये ब्याज देंगे, है ना। अब मुझे बता सकते हैं कि 100 रुपये कितना ब्याज देंगे? 6 से फिर से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 100 रुपये 1 साल में, 1 साल में कितना ब्याज देंगे? 6 से इधर डिवाइड, 6 से इधर डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 बचे 4 हो गए 40, 6 छंग 36, फिर से बचे 4, 4/6 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा वो, है ना। तो 16 से ही 2/3% इसकी रेट है, दर है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही मेरा क्या होगा? दर। यही मेरा आंसर है। अब बात करते हैं हम, देखिए टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस की। टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस। अब तक हमने प्रिंसिपल से रिलेटेड, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब हम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक सवाल समझते हैं, लिख लीजिएगा। 5000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों का साधारण ब्याज 800 रुपये होगा? ये सवाल है। 5000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों का साधारण ब्याज 800 रुपये होगा? ठीक है, चलिए ध्यान से समझना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5000 रुपये, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है मुझे? 800 रुपये। रेट कितनी दी हुई है? 4%। पूछा क्या है मुझसे? टाइम पूछा है ना। देखिए रेट जो 4% दी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 रुपये 1 साल में मुझे 4 रुपये ब्याज दे रहे हैं। इस 4% का मतलब है मुझे 100 रुपये 1 साल में 4 रुपये ब्याज दे रहे हैं। समझ रहे हो? दर यही तो होती है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही मेरा क्या होता है? दर। ठीक है, यानी कि 100 रुपये 1 साल में मुझे 4 रुपये ब्याज देंगे, वही मेरी दर होती है। तो अब मुझे पास ये प्रिंसिपल था, 100 रुपये 1 साल में 4 रुपये ब्याज दे रहे हैं। 5000 रुपये कितना देंगे? तो 5000 बनाएंगे इधर, 5 यानी कि 50 की मल्टीप्लाई, 50 की इधर करेंगे, 50 चौका 200। तो यानी कि 5000 रुपये मुझे 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? 200। लेकिन मुझे ब्याज कितना चाहिए? 800 रुपये ब्याज चाहिए। तो मुझे 800 बनाना है इसी ब्याज को। 800 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 4 की। तो इस 4 की यहाँ पे कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 साल। यही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मान लेते हैं इस बार प्रिंसिपल आपके पास है 4000 रुपये, ठीक है। और इस बार सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, मान लीजिए हैं 1500 रुपये, ठीक है। और इस बार रेट दे रखी है आपको 4%। 4 नहीं, चलो 5 ले लेते हैं इस बार, छोड़िए। 5% रेट दे रखी है इस बार, ठीक है। और आपसे फिर से पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, यानी कि 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने सालों में 1500 रुपये हो जाएगा, ये सवाल है। तो सबसे पहले देखिए रेट से लेके चलते हैं। रेट कितना है? 5%। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये मुझे 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? 5 रुपये। इस रेट का मतलब यही तो होता है, 100 रुपये 1 साल में मुझे 5 रुपये ब्याज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रुपये कितने हैं? 4000 रुपये। तो इन 100 को ही मुझे कितना बनाना है? 4000। तो कितने की मल्टीप्लाई की हमने? 40 की। 40 की इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 पंजे 200, यानी कि 4000 रुपये मुझे 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? 200 रुपये। लेकिन मुझे ब्याज कितना चाहिए? मुझे ब्याज चाहिए 1500 रुपये। तो मुझे यहाँ पे इस 200 को ही 1500 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? 7.5 की, है ना। 7.5 की 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा?
1500 रुपये, ठीक है। तो 7.5 की इन साल में कर देंगे यहाँ पे, एक साल में यानी कि, तो 7.5 की एक साल में करेंगे तो 7.5 साल आ जाएगा। 7.5 साल ही इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मान लीजिए इस बार प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500 रुपये, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है कितना, 3000 रुपये मान लेते हैं, और रेट दी हुई है आपको 4% वार्षिक। आपसे पूछा क्या, टाइम पूछा है। सवाल है 2500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों में 3000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देख के मुझे बता सकते हैं, देखिए प्रिंसिपल 2500 रुपये है, मिश्रधन 3000 रुपये, तो कितना ब्याज मिल गया होगा यहाँ से यहाँ तक, मुझे मिल गया होगा 500 रुपये ब्याज, है ना भाई। 2500 रुपये थे, 3000 रुपये हो गए, कितना ब्याज मिल गया, 500 रुपये का। तो यानी कि अब देखते हैं, सबसे पहले ये मेरा ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखें रेट कितनी है, 4%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 रुपये मुझे एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं, 100 रुपये मुझे एक साल में ब्याज दे रहे हैं कितना, 4 रुपये। इसका मतलब ये है रेट का, ठीक है। लेकिन रुपये कितने हैं मेरे पास, 2500 रुपये। तो इन रुपयों को, 100 रुपये को 2500 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे, 25 की इधर कर देते हैं। तो 25 चौके 100, यानी कि 2500 रुपये मुझे एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं, 100 रुपये। लेकिन ब्याज मुझे चाहिए कितना, 500 रुपये। तो इन्हीं 100 को 500 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई, 5 की, 500 हो जाएगा, बस 5 की इधर कर देंगे, 5 साल आ जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। कोई धन 3 सालों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में वह स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। मान लेते हैं आपके पास था 1 रुपया, कितना गुना बनाना है इसे, 2 गुना। मान लिया आपके पास 1 रुपया था, आपने इसे बैंक में जमा कर दिया और आपके यहाँ हो गए कितने, 2 गुने, ठीक है। कितने साल में, 3 साल में, ठीक। ये जो 2 गुने हुए हैं, इसमें 1 रुपया तो आपका था, 1 रुपया आपको किस चीज़ का मिल गया, ब्याज का, है ना। ये ब्याज का मिल गया 1 रुपया आपको, ठीक। अब इसी 1 रुपये को कितने गुना करना है मुझे, 6 गुना, है ना। तो इसी 1 रुपये को आपने फिर से बैंक में जमा किया। अब का इस बार कितना करना, गुना करना है, 6 गुना। तो इसमें 1 रुपया तो आपका ही था जो आपने जमा किया था, 1 रुपया आपका था, तो आपको ब्याज कितना चाहिए, अब 5 रुपये ब्याज चाहिए होगा, जब भी तो 6 बनेगा, है ना। तो 5 रुपये ब्याज चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए 1 रुपया ब्याज मिल रहा है मुझे 3 साल में, 5 रुपये ब्याज चाहिए मुझे। तो इस 1 को ही 5 बनाना पड़ेगा मुझे, कितने की मल्टीप्लाई, 5 की। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 दिए 15 साल, 15 साल इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन 8 सालों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में वह स्वयं का 7 गुना हो जाएगा, ये सवाल है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पीछे की तरह का सवाल है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आपको बैंक में जमा करना है, बैंक में जमा कर दिया आपने, और वो कितना हो गया, 3 गुना। 1 रुपये था, 3 गुना हो गया, ठीक है। कितने साल लगे, 8 साल लगे, ठीक। अब 3 गुना जो हुआ, इसमें 1 रुपया तो आपका था जो आपने जमा किया, 2 रुपये आपके किस चीज़ के मिल गए, आपके ब्याज के मिल गए ना, ठीक है। अब इसी 1 रुपये को आपने फिर से जमा किया इस बार, लेकिन कितने गुना करना है मुझे, 7 गुना, है ना। 7 गुना करना है, ये 7 गुना हो गया। अब इस 7 गुना जो हुआ है, इसमें 1 रुपया तो आप ही का था
जो आपने जमा किया है, ठीक है। जो आपने जमा किया वो 1 रुपये तो आपका है। ब्याज कितना मिलना चाहिए इसमें इस बार? 6 रुपये, तभी तो 7 होगा ना, 6 और 1 7 है ना। तो ब्याज इस बार 6 रुपये चाहिए। यहाँ ब्याज कितना था? 2 रुपये। तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है मुझे? 3 की, ठीक है। तो 3 की यहाँ पे कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 अट्ठे 24 साल लगेंगे आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।